Hello everyone, this is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you second part of international trade. So in this topic today I will cover static and dynamic gains from trade. इंटरनेशनल ट्रेड से स्टैटिक गेंस तभी पॉसिबल है जब कंट्री का प्रोडक्शन मैक्सिमम हो, वेलफेयर मैक्सिमम हो, नेशनल इनकम मैक्सिमम हो, एसेट्रा एसेट्रा। चलिए तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन को मैक्सिमम करके इंटरनेशनल ट्रेड से कैसे प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन को मैक्सिमम करने के लिए लेबर का डिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्री में लेबर का डिवीज़न कर दिया जाएगा तो लेबर स्किल्ड हो जाएगा, लेबर उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और जब लेबर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा तो वो बहुत कम टाइम में बहुत फाइन तरीके से प्रोडक्ट प्रिपेयर कर पाएगा, और इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव करेगी। और इस तरह से कोई भी कंट्री मैक्सिमम प्रोडक्शन करके इंटरनेशनल लेवल पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा करके इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन कर सकता है। सेकंड पॉइंट इज इंक्रीज इन वेलफेयर। अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ किया जाता है तो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए बड़े लेवल पे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, और इस तरह से कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबको काम में लगाया जाता है, और इस तरह से सभी को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो सभी लोगों का जो इनकम लेवल है वो इम्प्रूव करेगा। जब कंट्री के लोगों का इनकम लेवल इम्प्रूव करेगा तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव करेगा, और ऐसी सिचुएशन में कंट्री में जितने भी लोग हैं सबका वेलफेयर बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता है तो ऐसी सिचुएशन में उस कंट्री को प्रॉफिट होता है। जब उस कंट्री को प्रॉफिट होगा तो उस कंट्री का नेशनल इनकम इम्प्रूव करेगा। जब उस कंट्री का नेशनल इनकम इम्प्रूव करेगा तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट होगा, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उस कंट्री का फेवर में होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ट्रेड नहीं होता था तब बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ने ये सारी समस्याएं सॉर्ट आउट कर दी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाके अपनी मार्केट इस्टेब्लिश कर सकता है, अपने आप को फ्लरिश कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और लोगों की भी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है उस कंट्री के, और अपनी भी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और इस तरह से वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कंट्री हैं सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली। जब कंट्री में ट्रेड नहीं होता था, जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं पॉसिबल था, तब क्या कंडीशन थी। जो प्रोड्यूसर होते थे वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते थे कंट्री में, जिसकी वजह से कंट्री में जो प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा डिसाइड होती थी, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था कंज्यूमर का। और ऐसी सिचुएशन में कंट्री के जो कंज्यूमर होते थे उनके पास कोई चॉइसेस नहीं होती थी। कई बार वो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाते थे, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ने इन सब चीज़ों को पॉसिबल कर दिया और मोनोपोली को ख़त्म कर दिया। अब कंट्री के पास जितने भी कंज्यूमर होते हैं सभी के पास मैक्सिमम चॉइसेस होते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्शन होते हैं, और इस तरह से कंट्री के जो कंज्यूमर हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं और मिनिमम प्राइस पे चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली। जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था तब कंट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत जनरेट होती थी, जैसे मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली
से होता क्या था, जो कंज्यूमर था उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, क्योंकि प्रोड्यूसर बहुत सारी चीज़ों को बहुत लिमिटेड प्रोड्यूस करता था, जिसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता था और प्राइस ज़्यादा डिसाइड होने की वजह से कंज्यूमर को कई बार उन सब चीज़ों से एक तरह से बिना यूज़ के ही रह जाना पड़ता था। तो इस तरह से कंज्यूमर को कई बार हाई प्राइस की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड ने इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया है और इंटरनेशनल ट्रेड से अब जितने भी कंज्यूमर हैं सभी के पास लॉट्स ऑफ चॉइसेस हैं, लॉट्स ऑफ सिलेक्शन है और वो कम से कम प्राइस पे अपनी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ट्रेड होने से कंट्री में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन पॉसिबल हो रहा है, जिसकी वजह से कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं सभी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है। जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था तो कई बार ऐसा होता था कि कंट्री के बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे फैक्टर्स यूज़ ही नहीं किए जाते थे और अगर प्रोडक्शन मैक्सिमम हो भी जाता था तो कई बार प्रोडक्शन बिना बिके ही रह जाता था। बट इंटरनेशनल ट्रेड ने इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वाइड मार्केट। बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोग बड़े बड़े मार्केट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और कंपटीशन में अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए लोग नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, नई नई वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए रॉ मटेरियल के सोर्सेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं और इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड से अपने मार्केट को ब्रॉड कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जब बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कार्य किया जाता है तो बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है और इसके लिए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी, और इस तरह से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन प्राइस। जब कंट्री में बड़े लेवल पे प्रोडक्शन किया जाता है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्राइस भी कम डिसाइड किया जाएगा। जब प्राइस कम डिसाइड किया जाएगा तो जो एक्सपोर्ट है वो सस्ता हो जाएगा और अदर कंट्री के द्वारा एक्सपोर्ट की डिमांड बड़े लेवल पे की जाएगी। इससे भी कोई भी कंट्री बड़े लेवल पे अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करके इंटरनेशनल ट्रेड से प्रॉफिट गेन कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन कॉस्ट। मान लीजिए इकनॉमी में दो प्रोड्यूसर हैं, एक छोटा दूसरा बड़ा। एक छोटे लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है, एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है। जो छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करता है वो चीज़ें रिटेल में लेता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है। मार्केट में वो प्राइस भी ज़्यादा डिसाइड करता है। इन अदर हैंड एक बड़ा प्रोड्यूसर है जो कि बड़े लेवल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो होलसेल में चीज़ों को लेता है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो मार्केट में जब वो प्राइस डिसाइड करेगा तो वो बहुत कम डिसाइड करेगा और इस तरह से मार्केट में छोटे व्यापारी के कंपैरेटिवली एक बड़ा व्यापारी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा और इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ अदर एक्टिविटीज़। मान लीजिए किसी कंट्री में अगर कोई इंडस्ट्री ओपन की जा रही है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वहाँ पर पानी की अरेंजमेंट अच्छी होनी चाहिए, वहाँ रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। तो इस तरह से क्या है कि एक इंडस्ट्री ओपन तो हुई लेकिन साथ ही साथ उस एरिया का जो डेवलपमेंट है वो भी हो गया। इस तरह से ये पॉसिबल हो पाया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।